बिहार में राजस्व बढ़ाने के मकसद से नई टोल टैक्स नीति लागू कर दी गई है और इसमें दूरी के हिसाब से कॉमर्शियल गाड़ियों से टैक्स वसूली होगी। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा। बिहार में नई टोल टैक्स नीति लागू कर दी गई है। माना जा रहा है कि अब राज्य में सड़क और पुल पर चलना महंगा हो सकता है। हालांकि नई नीति में निजी गाड़ियों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। नई नीति के तहत स्टेट हाईवे, बाईपास और पुल पर अलग अलग टैक्स वसूले जाएंगे। वेबसाइट विरोधी कर सकते हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? सरकार को तो अपना जो काम करना है वो काम के एवज में वो टैक्स भले कर सकते हैं, लेकिन हम सड़कें मेंटेन कैसे करेंगे, आगे सड़कें कैसे बनाएंगे, तो पॉलिसी तो निर्धारण करना पड़ेगा ना। कांग्रेस ने बिहार में नई टोल टैक्स नीति पर सवाल उठाए। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि इस तरह से जगह जगह टोल टैक्स लगाने से बिहार में सामान महंगी हो जाएगी, जो ठीक नहीं है। अगर हम इस प्रकार के टैक्स देंगे तो बिहार में जो खाद्य सामग्री है, अन्न सामग्री है, उनका भी दाम बढ़ जाएगा। चूंकि जो मालवाहक वाहन है, तिपहिया मालवाहक वाहन है, उन सब पे टोल टैक्स बढ़ेगा। नई टोल टैक्स में बढ़ी दरों पर जब सियासत गरमाती दिखी तो भ्रम की स्थिति को साफ करने का जिम्मा उठाया खुद सीएम सम्राट चौधरी ने। अररिया की सभा में सीएम ने साफ कहा कि निजी गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नई टोल टैक्स नीति पर जारी भ्रम की स्थिति को सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है। निजी गाड़ियों से कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा और कमर्शियल गाड़ियों से टैक्स वसूलने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इससे ट्रक और बस का भाड़ा बढ़ सकता है, लेकिन सरकार जनता के हित में बिजली बिल की तरह इसमें छूट देने का कदम भी उठा सकती है, जिसका जनता को इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बिहार में नई टोल टैक्स नीति को लेकर सियासत गर्मा गई है, जहां सरकार इसे बता रही है कि इससे राजस्व का कलेक्शन होगा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से इस पर पलटवार किया जा रहा है। लेकिन हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, आप पूरी खबर समझिए और सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर खबर क्या है। देखिए, बिहार में आज से टोल टैक्स की नई नीति लागू हो गई है, जिसमें स्टेट हाईवे, बाईपास और पुलों पर अलग अलग टोल टैक्स लगाए जाएंगे। अब सवाल है कहां कितना टैक्स लगेगा, तो आपको ये भी समझा देते हैं। देखिए, हर स्टेट हाईवे पर एक समान टैक्स नहीं लगेगा। मतलब हर जगह के लिए सिर्फ एक ही रेट नहीं होगी, बल्कि सड़क की चौड़ाई, लेनों की संख्या के हिसाब से टैक्स को तय किया गया है। जिसमें 2 से 4 लेन यानी 2 लेन या फिर 4 लेन स्टेट हाईवे हैं, तो उस पर तय राशि का 50% टोल टैक्स लगेगा। अगर 5.5 मीटर चौड़ी सड़कें हैं तो तय राशि का 50% टैक्स लगेगा। 4 या उससे अधिक लेन हैं तो 100% यानी 100% टैक्स लगेगा। 5.5 मीटर से कम चौड़ी सड़कें हैं तो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा टेंडर के बाद निजी एजेंसी टैक्स वसूलने का काम शुरू करेगी। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये भी है कि ये सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर लगेगा, यानी कि जो निजी गाड़ियां हैं, अगर आप जाते हैं अपनी गाड़ी से तो आपको टैक्स नहीं देना है। निजी गाड़ियों पर कोई भी टोल टैक्स नहीं लगेगा। अब आप ये समझिए कि किस गाड़ी पर कितना टैक्स लगेगा, यानी कि कौन सी गाड़ी है जिसे ज्यादा या किसे कम देना होगा। तो वैन, कार, जीप समेत अन्य हल्के वाहनों पर ₹1.25 प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा। छोटे व्यावसायिक वाहन हैं, मिनी बस है, माल वाहन है, तो ₹2 प्रति किलोमीटर जो है टोल टैक्स वसूला जाएगा। अब बात कर लेते हैं बस और ट्रक की। तो बस और ट्रक जो 2 धुरी वाले हैं उन पर ₹4.25 प्रति किलोमीटर टैक्स वसूली होगी। 3 धुरी वाले वाणिज्य वाहन पर ₹4.60 प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा। फिर भारी निर्माण मशीनरी यानी कि 6 धुरी वाले ₹6.65 प्रति
किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा। और अगर इससे भी बड़ी गाड़ी है, विशाल आकार की गाड़ी है, यानी कि 7 या उससे अधिक धुरी वाले हैं, तो 8 रुपए 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा। अब सवाल है कि सरकार आखिर ये टोल टैक्स क्यों लगा रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार को टोल टैक्स वसूलने का अब फैसला लेना पड़ा है। तो पहली खबर आपको बताते हैं कि सड़कों की मरम्मत के उद्देश्य के लिए यह फैसला लिया गया है। रखरखाव के लिए, नए निर्माण के लिए यह फैसला सरकार ने लिया है। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि क्या पहले भी बिहार में टोल टैक्स लगता था? तो राज्य सरकार की सड़कों पर कभी टैक्स नहीं लगा, ब्रिज पर लगता था। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने 2018 में टोल टैक्स वसूली बंद कर दी थी। अब आप खबर तो समझिए। लोगों को डर है कि टोल टैक्स के कारण महंगाई बढ़ जाएगी, बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मालवाहक गाड़ियां हैं उस पर टैक्स का असर दिखेगा, जिसकी वजह से सामानों की कीमत बढ़ सकती है। यानी जो सामान निर्यात आयात किए जाते हैं उस पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इसीलिए लोग इस बात से थोड़े डरे हुए हैं।